नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आजकल जो है रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत तेज़ी से जो कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत तेज़ी से जो है चर्चाएं चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, डिस्प्यूट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दुनिया में चारों तरफ गरमाया गया है। और इसके पीछे के क्या कारण हैं और किस लिए ये आज जो है इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि यहाँ तक युद्ध तक नौबत आ चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो हम यही देखेंगे दोस्तों कि ये है क्या चीज़, इसका मामला है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर एक बार हमारे चैनल में। हम रही बात दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड हम पहले को जानने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था। हम सबको पता है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चली थी और इसमें एक तरफ यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और रशिया थी और दूसरी तरफ जो जर्मनी, इटली और जापान थी। जो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में युद्ध हो गया और दुनिया जो है दो ग्रुपों में बढ़ चुकी थी। और लास्ट में देखते हैं कि वो इस चार देश जो है, यूएस था, रशिया था जो यूएसएसआर कहलाता था, और फ्रांस था और यूके, जो इनकी जीत हुई और इनके जीतने के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गई। और इसके कुछ ही सालों पर, साल भी नहीं लगा दोस्तों कि उसके कुछ ही दिनों पश्चात, कुछ ही महीनों पश्चात एक और युद्ध की शुरुआत हुई, जो एक ऐसा युद्ध है वो ना किसी आर्म्स या ना वेपन्स, ना किसी हथियारों के द्वारा लड़ी थी, ना गोले बारूद के द्वारा लड़ी गई थी, परंतु ये एक विचारों वाले युद्ध थी। रही बात जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस समय जीतने वाले जो देश थे, यूएसए था, रशिया था और जर्मनी ये नहीं, यूके और फ्रांस था। तो इनके बीच में जब युद्ध जीता गया तो यूएसए और यूएसएसआर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी और जिसके कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो यही एक कारण था जो यूएसए और यूएसएसआर की जो है यूके और फ्रांस से भी बेटर स्थिति थी, क्योंकि यूके और फ्रांस जो है काफ़ी दिनों से युद्ध लड़ रहे थे और बहुत सारे उनके नुकसान हो चुके थे, बहुत सारे, लगभग उनका हारने की स्थिति आ चुकी थी, परंतु रशिया और यूएसए आने के द्वारा उनकी जीत हुई। इस कारण से उन लोग को उसके तुलना यूएसए और यूएसएसआर के तुलना में इन लोग यूके और फ्रांस कमी थे, उनके आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब थी। तो रही दोनों देश की, रशिया और यूएसए के, यूएसए इन दोनों के बीच में जो, लेकिन इन दोनों के बीच जब रशिया जो है, रशिया का आइडियोलॉजी जो अलग थी, जो उनकी जो विचारधारा थी सोशलिस्ट थी, समाजवादी, और यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिस्ट थी, और यूके के और फ्रांस के भी कैपिटलिस्ट। तो इसमें भी दो ग्रुप में बढ़ गए, जीतने के बावजूद भी इन लोग दो ग्रुप में बढ़ गए, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों एक जगह यदि किसी के विचार दो आपसी सहमति नहीं होती है, वहाँ खटपट या वहाँ मनमुटाव होने वाली चांसेस ज़्यादा होते। तो वही हुई इनके बीच में भी, एक साइड यूएसए हो गया, फ्रांस और यूके हो गए, और दूसरे साइड जो रशिया। तो इनके बीच में जो ऐसी नौबत आई कि फिर से युद्ध होने का चांसेस भी और भी ज़्यादा था। लेकिन ऐसा युद्ध था कि ये लोग अपना अपना, जितने भी बाकी सारे दुनिया के जो देश थे, उन कंट्रीज़ को जो अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे थे। रशिया चाहता था कि उनके जैसे लोग जो है सोशलिस्ट जो उनके साथ मिल जाए, और यूएसए चाहता था कि जो कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी देश जो है उनके साथ मिल जाए। इस प्रकार के और दुनिया दो भागों में बढ़ गए। लेकिन नौबत इतना आ गई कि दोस्तों कि लास्ट में युद्ध भी हो सकता था। इस कारण से यूएसए ने एक आइडियोलॉजी चलाया, कि एक आइडियोलॉजी क्या है कि एक संगठन, जो उसका जो है एक नाटो करके एक संगठन की स्थापना किया गया, नाटो की, जो
सबसे पहले इस नाटो की स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि 12 देश जो है एक बेल्जियम में बैठकर उसकी मुख्यालय है, निर्णय लिया कि हम नाटो की स्थापना करेंगे, जो ये प्रदान करेगा कि यदि इन 12 देशों के साथ कोई भी यदि वार करता है या फिर युद्ध करता है, तो उसके जवाब में जो जितने की 12 के 12 जितने इसके सदस्य हैं उस पर वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए उतर आएंगे। तो इस प्रकार के जो एक संगठन को बनाया नाटो करके, तो यही है। तो उसी को देखते हुए रशिया ने भी अपनी संगठन की स्थापना की। वो था, रशिया ने एक और संगठन की स्थापना की, उसको WTO कहते हैं। वो WTO अर्थात वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, ये जो है वार्शा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो ये भी USA के जैसे ही रशिया ने भी एक ग्रुप की स्थापना की। और हम यहाँ भारत के स्टैंड को देखते हैं दोस्तों। उस समय भारत कहाँ पर खड़ी थी? भारत जो है, भारत एक अलग ही मूवमेंट को लेकर चल रहा था। वो जो है नाम करके है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन करके। इसमें यह है कि भारत, हमारे पास उतना हथियार नहीं है, किसी के साथ युद्ध करने के हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, तो हम किसी ना ही USA में जाएंगे ना ही रशिया में हम जाएंगे, तो हम अलग से एक ग्रुप बनाए, वो था नाम करके। तो ये है भारत की स्थिति उस समय क्या ये थी। यहीं से जब दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ते गया, USA और रशिया के बीच में, और यहाँ तक बढ़ी कि दोस्तों बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंस जो निकलने लग गए, परिणाम। अर्थात आज आप जो रिसेंटली आप सुन रहे होंगे कि तालिबान की मामला, वो भी तालिबान की जो ये स्थिति जो है, वो उसने भी USA ने क्रिएट किया है। और उसके साथ ही साथ क्यूबा क्राइसिस को देखते हैं, और उसके अलावा हम तमिल लिबरेशन वाला जो श्रीलंका में जो फोर्स वाली घटना है, वो भी इसी का एक परिणाम है। और साथ ही साथ हमारे देश में जो नक्सलाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, वो भी एक इसी शीत युद्ध का ही परिणाम है दोस्तों। इस कोल्ड वार बहुत ज़्यादा नुकसान, हालांकि उन लोग को तो ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं, रूस और रशिया और USA को, परंतु दुनिया ने बहुत सारे समस्याओं को झेला और आज भी झेलते जा रहे हैं तालिबान जैसी और नक्सलाइट जैसे समस्याओं को। तो यही एक समस्या थी, और धीरे धीरे ये जो है स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई, और बढ़ते बढ़ते 1991 तक आए, और लास्ट में जो है USA ने है, और जो रशिया जो USSR को है 15 टुकड़ों में कर दिया, 15 देशों में बढ़ गया। अर्थात USA ने इतना ज़्यादा फूट डाल दिया उन आपसी संबंध में, उनकी जो है आपसी सहमति नहीं बन पाई, और देश जो है अलग अलग देशों में जो है वो USSR जो टूट गया। अभी बचा सिर्फ रशिया, अभी जो हम कहते हैं रशिया कहते हैं। और उन 15 देशों में से एक और देश था, उसका नाम यूक्रेन था, जो आज जो है हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। यही है कि यूक्रेन की जो समस्या है वही एक था, जो हम कह सकते हैं कोल्ड वार का जो है एक परिणाम है आज यूक्रेन की समस्या। इस कारण से जो इससे पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच के जो है समस्या को देख चुके हैं दोस्तों। वो थे 2014 में 2014 में ये हुई थी कि यूक्रेन की जो क्रीमिया थी एक हिस्सा, उन्हें जो है रशिया ने अधिग्रहण कर लिया, यह कहकर कि ये जो है मेरा एक हिस्सा है। इस प्रकार की जो है रशिया का जो एटीट्यूड जो है रहा 2014 में। और जो है अभी भी फिर से हम घटना को देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया बॉर्डर में जो रशिया ने जो 90,000 सैनिकों को लगभग लाकर खड़ा कर दिया है, जो एक फिर से हम एक कह सकते हैं कि युद्ध का स्थिति को देख सकते हैं, युद्ध का स्थिति बन चुकी है दोस्तों। और जब 2014 में रशिया ने जो क्रीमिया को हड़प लिया, तो बहुत सारे उसको सैंक्शन का सामना करना पड़ा, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया USA द्वारा। जैसे G8 समिट जो होती थी, उसमें G8 से जो उसको निकाल के अभी G7 रह गया, जो G8 से उसको हटा दिया और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया, और ट्रेड करना भी किसी दूसरे देशों के साथ रूस को जो है बंद कर दिया।
इस प्रकार जो है रशिया के साथ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इसके बाद फिर से ये मामला खड़ा हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और फिर से डर यही है कि कहीं फिर से जो है युद्ध की स्थिति ना हो जाए। तो इसके बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है यूएसए भी आ चुकी है दोस्तों, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है। इंटरेस्टिंग अर्थात ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन चुकी है। यूएस का कहना ये है कि रशिया जो है कहीं 2014 जैसी जो क्रीमिया को हड़प ले, फिर से यूक्रेन को ही ना हड़प ले, उसका डर यही लग रहा है यूएस को। तो रशिया ये चाहता है कि यूएस जो इस मामले में ना आए, क्योंकि मेरा आंतरिक मामले हैं। और रशिया हमसे वादा ये करे कि हम आपसे युद्ध या क्रीमिया को हम आपको या नहीं देंगे, या क्रीमिया को नाटो की सदस्य में नहीं जोड़ेंगे। इस प्रकार की बातों को लेकर जुड़ा रशिया के रिएक्शन आ रहे हैं। वो वायदा यही चाहता है। और हम देखते हैं दोस्तों कि यूएस को भी इस बात पर ठेस पहुंचा और यही चाहता है कि यूएस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाह रहा है कि यूक्रेन को जो हमारे देश में या हमारे जो नाटो के सदस्य है उसमें जोड़ा जाए। यदि ऐसा होता है कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्य में जाके या संगठन में जाके जुड़ जाते हैं, तो यूक्रेन थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ 30 देश ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और यूएसएसआर जो है, रशिया जो है कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देगी। तो इस कारण से रशिया चाहता है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो के सदस्य ना बने, और यूएसए चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। यदि नाटो का सदस्य बन जाएगा तो यूएसए जो है उसको मदद कर सकेगा। तो इस प्रकार की जो है मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया गया है। और रशिया को और चेतावनी दिया है जो बाइडेन ने कि यदि आप इस प्रकार के फिर से यूक्रेन पर कुछ भी हमला करते हैं तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से जो है माहौल बहुत ज़्यादा गरमाया गया है। और यही थी आज की मुद्दा, इसका एनालिसिस था। और आप लोग अपने जब भी समय आपको मिलता है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर आप अपने विचार करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है ज़रूर दें, और आगे क्या होता है देखते हैं इसके विषय में। धन्यवाद, आपको मेरे चैनल में स्वागत है।